आज बात करेंगे पोषण पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज कौन कौन सा विषय पे बात करेंगे। तो जैसे पोषण क्या है, भोजन आवश्यक क्यों है और भोजन से क्या प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व क्या है, भोजन पकाकर खाने से क्या लाभ है और संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट लास्ट तक। तो सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से वीडियो को शुरुआत करते हैं। फलों एवं सब्जियों की दुकान सजी थी। अचानक गाजर उठकर पालक से बोला, देखो मैं तो बहुत काम का हूँ, जो मुझे खाता है मैं उसकी आंखों की रोशनी बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं विटामिन ए से भरपूर हूँ। तभी पालक ने कहा, तो क्या मैं भी कोई कम नहीं हूँ? मैं न रहूँ तो मेरी कमी से लोगों के शरीर में खून की कमी हो सकती है। मेरे अंदर लौह तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार सेब, टमाटर, मूली, केला आदि सभी फलों एवं सब्जियों ने बारी बारी से अपने अंदर पाए जाने वाले गुणों को बताया। खाने हेतु प्रयुक्त सेब, टमाटर तथा अन्य खाद्य सामग्री हमारे शरीर का पोषण करते हैं। अब जानते हैं पोषण क्या है। तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। जैसे शारीरिक वृद्धि करना, विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा करना, समस्त अंगों का समुचित विकास करना आदि ये सब है। अब शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को खाते हैं वही भोजन है। हमें प्रतिदिन भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल एवं दूध एक निश्चित मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। अब सोचो, यदि भूख लगने पर हमें भोजन न मिले तो कैसा अनुभव होता है? क्या हम अच्छे ढंग से कार्य कर पाते हैं? तो अब भोजन हमारे लिए आवश्यक क्यों है? हमारे जीवन में भोजन का बहुत महत्व है। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों से हमारे शरीर का पोषण, निर्माण, वृद्धि एवं विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। अब बात करते हैं भोजन किस लिए करते हैं और भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। तो भोजन कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, शरीर का विभिन्न रोगों से बचाव होता है, शरीर को ऊष्मा प्राप्त होती है, हड्डियां मजबूत होती है, बुद्धि का विकास होता है। तो अब बात करते हैं पोषक तत्व पर। तो भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनके स्रोत एवं कार्य संक्षेप में है। तो जैसे भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण और जल। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे कार्बोहाइड्रेट तो ये मिलता है चावल, ब्रेड, रोटी, विभिन्न प्रकार के अनाज आदि में। इनका कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अब बात करते हैं प्रोटीन का। तो प्रोटीन हमें मिलता है दाल, दूध, पनीर आदि से। यह भी हमारे शरीर में कार्य करता है शरीर की उचित प्रकार से वृद्धि करना। अब बात करते हैं वसा। तो वसा प्राप्त होता है जैसे घी, मक्खन, तेल आदि से। यह शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। अब बात करते हैं विटामिन एवं खनिज लवण पे। तो हरी सब्जियां एवं फल आदि जो है यह विटामिन एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं, जो हमारे शरीर में कार्य करता है, शरीर का विभिन्न रोगों से बचाव करता है। अब जो है जल, फलों का जूस, सूप, चाय, पानी, दाल, रसेदार सब्जियां आदि जो है यह कार्य हमारे शरीर में करता है, भोजन को तरल बनाता है, रक्त निर्माण एवं उसके संचार में सहायक होता है।
इस प्रकार हमने जाना कि भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहता है एवं हम सभी कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। अब जानते हैं भोजन पकाकर खाने से हमें क्या लाभ होता है। तो हम प्रायः भोजन पकाकर खाते हैं। कुछ पदार्थ कच्चे भी खाए जाते हैं। भोज्य पदार्थों को पकाने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। जैसे पहला, पचाने योग्य बनाना। भोजन पकाने के पश्चात आसानी से चबाने योग्य हो जाता है। ठीक प्रकार से चबाए गए भोजन आसानी से पच जाता है। अब नंबर 2, स्वाद बढ़ाना। पकाने से भोज्य सामग्री स्वादिष्ट, सुगंधित एवं वायु स्वरूप में आकर्षक बन जाती है। ऐसा भोजन रुचि से खाया जाता है। अब नंबर 3 बात करते हैं हानिकारक कीटाणु का नष्ट होना। भोजन पकाए जाने से सब्जियां आदि में पाए जाने वाले हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं एवं शरीर स्वस्थ रहता है। तो अतः यह भी जानना आवश्यक है कि हम जो भी खाते हैं उसे किस प्रकार पकाकर खाएं। अब बात करते हैं कि भोजन पकाने से हमें पहले कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे साग सब्जी धोने के पश्चात ही काटे, चावल पकाते समय माड़ न निकाले, आटा छानकर रोटी न बनाए, चोकर सहित आटे से बनी रोटियां पौष्टिक होती है, दाल चावल आदि को ठीक ढंग से साफ करें। अब वे पदार्थ है जो कच्चे ही खाए जाते हैं। जैसे फलों एवं हरी सब्जियों के विटामिन, खनिज लवण एवं जल जैसे पौष्टिक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। फल तो कच्चे ही खाए जाते हैं। जैसे अमरूद, केला, संतरा, अनानास आदि। नींबू, संतरा, आंवला एवं अमरूद में विटामिन बी व सी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पकाने से उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फलों को धोने के पश्चात काटने से उनके खनिज लवण उनके अंदर सुरक्षित बने रहते हैं। सब्जियों में भी चुकंदर, गाजर, मूली, पत्ता गोभी आदि कच्चा ही खाना लाभकर है। अंकुरित चना, मूंग खाने में स्वादिष्ट तथा पौष्टिक होता है। अब बात करते हैं संतुलित आहार पे। जैसे संतुलित आहार क्या है, तो इसको थोड़ा कहानी के माध्यम से लेते हैं। सुबह हुई, मम्मी ने आवाज़ लगाई, मीरा उठो, ब्रश करके दूध पी लो। मीरा अनमने मन से उठी और बुदबुदाई, फिर वही दूध, क्या दूध पीना जरूरी है मम्मी? मम्मी ने कहा, दूध नहीं पियोगी तो तुम्हारी लंबाई ठीक से नहीं बढ़ेगी तथा दांत एवं हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। आपने प्रायः घरों में कहते हुए सुना होगा कि दाल चावल रोटी एवं सब्जी सब कुछ खाना चाहिए। क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों कहते हैं? वास्तव में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिस भोजन में समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं तथा शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह संतुलित आहार कहलाता है। अच्छा, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में विभिन्न पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल आदि उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित होने चाहिए। अक्सर लोगों में भ्रांति होती है कि कुछ भी खाकर पेट भर गया तो भोजन कर लिया। कुछ बच्चे केवल दाल चावल खाना पसंद करते हैं तथा कुछ बच्चे केवल रोटी सब्जी। ऐसा भोजन संतुलित भोजन नहीं कहलाता है। संतुलित भोजन में दाल चावल, रोटी सब्जी, दूध, फल एवं गाजर, मूली का सलाद एक निश्चित मात्रा में होना आवश्यक है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की दाल एवं सब्जी का प्रयोग करें। यह आवश्यक नहीं कि जो आहार एक व्यक्ति के लिए संतुलित है वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी संतुलित हो। वह व्यक्ति की आयु, क्रियाशीलता एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बढ़ती उम्र के बच्चों, खिलाड़ी, मजदूर वर्ग एवं अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित भोजन में निम्नलिखित बातों का ध्यान दिया जाना आवश्यक है। जैसे नंबर 1,
जन्म से पूर्व बच्चे की देखभाल गर्भवती माँ के द्वारा लिए जाने वाले भोजन से ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भवती माताओं को संतुलित आहार के अंतर्गत प्रतिदिन दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही एवं सलाद उचित मात्रा में देना चाहिए। भोजन में लौह तत्वों हेतु हरी पत्तेदार सब्जियां चुकंदर तथा कैल्शियम के लिए दूध दही पनीर आदि देना चाहिए। आयोडीन की पूर्ति के लिए सब्जी में प्याज एवं आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, बच्चे के जन्म के 6 माह पश्चात ही उसके खान पान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रोटीन के लिए दूध दाल का पानी बच्चे को दें। कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए चावल का माड़ रोटी का छिलका दाल के पानी में मसल कर देना चाहिए। नंबर 3, बढ़ते हुए बच्चे को प्रतिदिन के भोजन में दाल चावल रोटी सब्जी सलाद दूध एवं दही देना आवश्यक है। सभी दालों को मिलाकर बनी हुई मिक्स दाल भी बहुत पौष्टिक होता है। नंबर 4, किशोरावस्था या 12 वर्ष की उम्र होने पर बालिकाओं को संतुलित आहार देने के साथ ही कुछ ऐसे पदार्थ भी देना चाहिए जिनमें लौह तत्व प्राप्त मात्रा में हो, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां गुड़ चुकंदर आदि है। नंबर 5, प्रतिदिन के नाश्ते में पूड़ी पराठा आदि कम प्रयोग करें। इसके बदले में अंकुरित चना मूंग आदि का प्रयोग करें। अंकुरित अनाज पौष्टिक होने के साथ भोजन को ठीक ढंग से पचाने में सहायक है। इनके रेशेदार होने की वजह से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। नंबर 6, तो यह आवश्यक नहीं कि बहुत अधिक महंगे भोज्य पदार्थ जैसे काजू बादाम सेव आदि पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। जैसे मौसमी फल एवं सब्जियां जैसे अमरूद गाजर नाशपाती चुकंदर बेर एवं केला आदि भी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए सस्ते भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की पोषण और पोषक तत्वों की जानकारी पे बातचीत चली, जो आप सबके लिए उपयोगी है। तब तक के लिए धन्यवाद।